यदि आप अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, लेकिन शादी के लिए मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर उम्र इतनी अधिक हो गई है, रिश्ते आना बंद हो गए हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी। कोई भी रिश्ता फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके बच्चों के लेवल के नहीं हैं, तो सीधी सी बात है, आपके बच्चे मना कर देंगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके बच्चों के लेवल का है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। यदि इस प्रकार की सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने 11 जून 2026 एकादशी के दिन कर देना है। अब की बार एकादशी पर एक शुभ योग बन रहा है। इस दिन गुरुवार है। गुरुवार के दिन एकादशी का आना अपने आप में शुभ योग बन जाता है, और साथ में इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो ऐसे शुभ योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया यह उपाय कर दिया, तो विश्वास मान के चलिए, आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यह उपाय आप सुबह के समय करो या फिर शाम के समय करो। घर में जो दिया बत्ती का समय होता है, उसी समय यह उपाय करना है। या तो सुबह कर लो या शाम को कर लो। एक बात और बता देना चाहता हूं, यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, लड़का हो या लड़की हो, खुद भी कर सकते हैं। और यदि खुद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है या फिर बच्चों के जो पिता है, यह उपाय जरूर करें। करना क्या होगा, एक आटे का दीपक आपने तैयार करना है। आटा कौन सा, गेहूं का आटा आपने लेना है, और गेहूं के आटे में आपने लगभग आधा चम्मच हल्दी मिक्स कर लेनी है, और पानी इसमें डालकर इसको अच्छे से गूंथकर एक दीपक आपने तैयार कर लेना है। अब जब आप आटे में हल्दी डालोगे, तो ये पीले रंग का दीपक आपका तैयार हो जाएगा। इस दीपक में आपने एक बत्ती रखनी है। बत्ती कौन सी, खड़ी बत्ती आपने रखनी है, लंबी वाली बत्ती नहीं रखनी, खड़ी बत्ती यहां पर रखनी है। और शुद्ध देसी घी इसमें आपने डाल लेना है। यदि गाय का घी आपके पास उपलब्ध है तो बड़ी अच्छी बात है। यदि गाय का घी नहीं है, तो फिर आप खाने में जो प्रयोग करते हो अपने घर में, उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। और क्या डालना है इस दीपक में, 2 लौंग डालनी है, बिल्कुल साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए। और क्या डालना है, 2 इलायची, बिल्कुल साफ सुथरी इलायची होनी चाहिए। तो ये आपने दीपक के अंदर डाल लेनी है। तो ये आपका एक दीपक तैयार हो गया। कैसे हुआ, आपने गेहूं का आटा लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाई, पानी डाला, उसको गूंथ लिया, आटे का आकार दे दिया, उसके अंदर एक खड़ी बत्ती रख ली, उसके अंदर शुद्ध देसी घी आपने डाल लिया, 2 लौंग डाल ली और 2 इलायची डाल ली। तो ये दीपक आपका तैयार हो गया। अब इस दीपक को लेकर आपने तुलसी माता का जो पौधा आपके घर में लगा है, चाहे वो कहीं पर भी लगा हो, वहां पर आपने बैठ जाना है। यदि आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है, तो आपके आसपास कहीं मंदिर में लगा होगा, तो वहां जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो तुलसी माता का जो पौधा है, चाहे वो गमले में हो या जमीन में हो, वहां पर आपने बैठ जाना है, और तुलसी माता का जो पौधा है उसके पास इस दीपक को रख लेना है, और अपने बच्चे का नाम बोलना है, अपने बच्चे का गोत्र बोलना है, और जल्दी शादी होने की मनोकामना करते हुए आपने इस दीपक को जला देना है। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं, तो अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जल्दी शादी होने के लिए कामना करनी है। और यदि माँ कर रही है, पिता कर रहे हैं, तो अपने बच्चे का नाम, बच्चे का गोत्र और बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करते हुए, मनोकामना बोलते हुए इस दीपक को जला देना है। अब यहीं पर बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र बिल्कुल आसान है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो इस मंत्र की एक माला आपने कर लेनी है। यदि आपके पास तुलसी की माला अवेलेबल है तो बड़ी अच्छी बात है, तुलसी की एक माला इस मंत्र की कर लीजिए। और यदि तुलसी की माला नहीं है तो चंदन की माला भी आप प्रयोग में ले सकते हो, लेकिन रुद्राक्ष की माला यहां पर आप मत लीजिए। यदि कोई भी माला आपके पास नहीं है तो अपनी उंगलियों पर भी 108 बार गिन सकते हो और इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हो। मंत्र जाप करने के बाद श्री विष्णु भगवान से, मां तुलसी से शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। ये छोटा सा उपाय आपने करना है, या तो सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए। अब आप ये सोचोगे इस दीपक का बाद में क्या करना है, जब ये दीपक शांत हो जाएगा तो उस समय इस दीपक का क्या करना है। देखिए, ध्यान दीजिए, यदि आप यह उपाय किसी मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो फिर इस दीपक का आपने कुछ नहीं करना। ये दीपक जला करके, मंत्र जाप करके, मनोकामना बोल के, प्रार्थना करके अपने घर को आ जाना है, दीपक वहीं रहेगा, नो प्रॉब्लम। यदि आप अपने घर में कर रहे हैं तो इस दीपक का क्या करना है। यदि आप सुबह के समय यह कर रहे हैं तो 2-3 घंटे के बाद, जब ये दीपक शांत हो जाए तो 2-3 घंटे के बाद आपने इस दीपक को उठाना है और आपके आसपास यदि बहता हुआ पानी है, कोई नदी है, नहर है, तो वहां आप इसको जल प्रवाह कर दीजिए। और यदि बहता हुआ पानी नहीं है, कोई ठहरा हुआ पानी है, कोई तालाब है, झील है, तो उस पानी में भी आप इसको छोड़ सकते हो। और यदि वो भी नहीं है तो कोई भी पीपल का पेड़ आपके आसपास हो तो पीपल के पेड़ के नीचे आपने इस दीपक को रख देना है। और यदि यह उपाय आप शाम को कर रहे हैं, सायंकाल में कर रहे हैं, तो ये रात भर तुलसी माता के पौधे के पास ही इस दीपक को रखा रहने दीजिए। सुबह के समय यानी कि द्वादशी के दिन यानी कि 12 तारीख को सुबह के समय आपने इस दीपक को उठाना है और ऐसे ही यदि जल पर बह रहा है, नदी नहर है, तो उसमें छोड़ दीजिए, नहीं तो तालाब में छोड़ दीजिए, और नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। तो इस प्रकार से यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आने की एक प्रबल संभावना बन जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा कोई समस्या आपके जीवन में चली हुई है, बच्चों के करियर को लेकर, बच्चों की हेल्थ को लेकर, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चली हुई है, यदि आप उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों की जन्म कुंडली दिखा करके संपूर्ण जानकारी बारीकी से आप हमसे जान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। और साथ में आपको कहना चाहूंगा, यदि हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।